एक फकीर की सीख। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। एक व्यक्ति पास से गुजरा तो उसने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतज़ार कर रहा हूँ कि पूरी नदी सूख जाए तो मैं इसे पार कर लूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा पानी सूखने के इंतज़ार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तो उस फकीर ने कहा, यही तो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मैं खुश रहूँगा, मौज करूँगा, घूमूं फिरूँगा, सबसे मिलूँगा और लोगों की सेवा करूँगा। इसी तरह नदी का पानी कभी ख़त्म नहीं होगा और हमको नदी से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। एक ना एक दिन हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा, पर ये जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होंगी दोस्तों। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने जीवन की इन्हीं जिम्मेदारियों के साथ वो हर काम करें जो हमें खुशियाँ दे। दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। एक बार घर में आग लग गई और सभी लोग उस आग को बुझाने में लगे। उस घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था, तो वो चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भरती रही और आग में डालती रही। वो बार बार जाकर पानी लाती और आग में डालती। एक कौवा ये देख रहा था और वो चिड़िया से बोला, अरे पगली, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी। तो उस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग का जिक्र होगा तो मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में होगी। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी मेहनत नहीं बल्कि हमारे हारने का तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों से खुद को हमेशा दूर रखना और याद रखें कि आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास ज़रूरी है। पैरों के निशान। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में पीछे मुड़कर वो अपने पैरों से बने निशान को भी देखता था। वो थोड़ा आगे बढ़ता और फिर मुड़कर पैरों के निशान देखता और उन खुश हो जाता। इतने में तेज लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर तुमने ये क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। कैसी दोस्त हो तुम? केकड़े की बात सुनकर लहर बोली, वो देखो पीछे से मछुआरे आ रहे हैं और वो पैरों के निशान देखकर ही केकड़ों को पकड़ रहे हैं। मेरे दोस्त, तुमको वो पकड़ ना लें, बस इसलिए मैंने तुम्हारे पैरों के निशान मिटा दिए। दोस्तों, सच यही है कि कई बार हम सामने वालों की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अपने मन में किसी के लिए बुरा भला सोचने से बेहतर है कि बातों को सही से समझकर निष्कर्ष निकालें। अपनी मेहनत करते रहें और बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दें। जो भी होगा हमारे अच्छे के लिए ही होगा। पहली कहानी हमें जीवन में वर्तमान में जीना सिखाती है और हमें हमेशा वह काम करने की हिदायत देती है जिसमें हमें खुशी मिले। दूसरी कहानी यह दर्शाती है कि हम दूसरों को छोड़ अपने पर विश्वास रखें। और तीसरी कहानी यह दर्शाती है कि सकारात्मक सोच के साथ हमें ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो भी होगा हमारे भले के लिए ही होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इन कहानियों से हमें कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।